सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे तुझे बता देंगे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार दोस्तों। आर्यमा ज्ञान संबोधि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत को सलाम करती है। दोस्तों, आज 23 मार्च है। आज ही के दिन इन तीनों माँ भारती के सपूतों को फांसी की सज़ा दी गई थी। आज के इस वीडियो में मैं भगत सिंह के जन्म से शहादत तक की चर्चा करूँगा। जैसा कि आपको पता है, भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बंगा, ज़िला लायलपुर, पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह बचपन से ही देशभक्ति के भावों से भरे हुए थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ठीक उसके 12 वर्ष बाद, 12 साल की जब भगत सिंह जी की आयु थी, तो वे वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को उठा करके संकल्प किया था कि मैं अपने देश से इन आतताई अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दूंगा। 1924 में भगत सिंह ने शादी से बचने के लिए अपना घर छोड़ दिया था और माँ भारती की सेवा का संकल्प ले लिया था। 1923 में नेशनल कॉलेज लाहौर में भगत सिंह ने एडमिशन लिया। 1927 में लाहौर बम धमाकों के आरोप में वे गिरफ्तार कर लिए गए और 1928 में जो लाहौर के पुलिस कमिश्नर थे जेपी सांड्रस, उनको मार करके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, ये बताने के लिए कि भारतीय भी कुछ हैं, भारतीयों के साथ जो अन्याय किया जा रहा था, केवल उसको चेताने के लिए उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उस बम से कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार को सुनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और 7 अक्टूबर 1930 को 300 पेज के फैसले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे जो आपका जेल मैनुअल होता है उसकी उपेक्षा करके अंग्रेजी सरकार ने नाजायज़ तरीके से शाम के समय जब फांसी नहीं दी जाती, 7:30 बजे के आसपास भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी लगाकर अपनी दरिंदगी का परिचय दिया था। यह जो है दरिंदगी लाहौर की सेंट्रल जेल में की गई थी और ऐसा माना जाता है कि उनकी फांसी की तिथि 24 मार्च नियत की गई थी, लेकिन कहीं विद्रोह ना हो जाए, अंग्रेजी सरकार डरी हुई थी, तो एक दिन पहले 23 मार्च को और जेल मैनुअल के खिलाफ जाकर के शाम को 7:30 बजे तीनों को फांसी दे दी गई और आनन फानन में उनके शव का दाह संस्कार कर दिया गया। जब भीड़ बढ़ती देखी तो उनके दाह संस्कार को अधूरा छोड़ करके वहाँ से अंग्रेजी सिपाही भाग गए और ऐसा माना जाता है कि वहाँ सब लोगों ने मिल कर के फिर उन तीनों का एक बार तरीके से, विधिवत तरीके से दाह संस्कार किया था। तो ऐसे माँ भारती के सपूत को आज याद करने का दिन है, उनके बलिदान को याद करने का दिन है। उनके पिता सरदार किशन सिंह भी देशभक्ति के विचारों के थे। माता उनकी विद्यावती कौर ने बचपन से ही भगत सिंह के अंदर देशभक्ति के भाव भरे थे। इनके दादा अर्जन सिंह, चाचा सरदार अजीत सिंह और चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और माँ भारती के लिए अपना बलिदान दिया था। भगत सिंह ने प्रमुख संगठन का नेतृत्व किया था, उनकी स्थापना की थी। उसमें नौजवान भारत सभा थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने अपनी आज़ादी, देश की आज़ादी को आगे बढ़ाने का महान कार्य किया था। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी के अलावा बांग्ला भी आती थी। ऐसा माना जाता है कि अपने जेल जीवन के दौरान उन्होंने बांग्ला प्रसिद्ध क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उन्हें यह फ़िक्र थी, उन्होंने एक जगह, वो बड़ी अच्छी शायरी भी करते थे, उन्होंने एक जगह लिखा है, उन्हें यह फ़िक्र है हरदम, उन्हें यह फ़िक्र है हरदम, नई तर्ज जफ़ा क्या है, नई तर्ज जफ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है,
हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। इन जोशीली पंक्तियों से आप भगत सिंह के शौर्य का अनुमान लगा सकते हैं। भगत सिंह 1 साल और 350 दिनों तक जेल में रहे थे। कुछ लोग मानते हैं कि उस दौरान इनका वज़न घटा नहीं था, इनका वज़न बढ़ गया था, क्योंकि माँ भारती के बलिदान को लेकर के, माँ भारती पर अपने बलिदान को लेकर के इनके अंदर बड़ा उमंग था, इनके अंदर बड़ा जोश था कि मैं माँ भारती के लिए अपने प्राणों की बलिवेदी देने जा रहा हूँ। नहीं तो आम तौर पर जब फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो कैदी का वज़न कम हो जाता है, उसके सारे होश फाख्त हो जाते हैं। लेकिन भगत सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ और ऐसा माना जाता है कि इनका तीनों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का दाह संस्कार जो है सतलुज नदी के किनारे गुपचुप तरीके से करने के कारण उस समय देश के नौजवानों में इस बात को लेकर के काफ़ी आक्रोश था। इसलिए आज भी भगत सिंह नौजवानों के आइकन माने जाते हैं। और फांसी के वक्त ऐसा माना जाता है, फांसी के वक्त से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और जब इन्हें जो है जेल के जो सिपाही इन्हें जब फांसी देने के लिए ले जाने लगे तो उस समय ये लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तो उन्होंने उस सिपाही से कहा कि आज एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दो, और 1 मिनट तक उन्होंने लेनिन की जीवनी पढ़ी। उसके बाद उस किताब को उन्होंने ऊपर उछाल दिया और फिर कहा, चलो अब मैं फांसी के लिए तैयार हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक 23 साल का नवयुवक माँ भारती के लिए कितने जोश के साथ बलिदान हो गया। आज भी उनका यह जोश और बलिदान देखते ही बनता है। आज भी वह युवाओं के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था तो उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने ये बम फेंका है। असेंबली में बम फेंकने का उनका उद्देश्य किसी को भी मारना नहीं था, वे केवल अंग्रेजी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दूसरे क्रांतिकारी जो भगत सिंह जी के साथ शहीद हुए थे वो थे सुखदेव। सुखदेव भी पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब के लुधियाना में सुखदेव थापर, इनका पूरा नाम था सुखदेव थापर। इनका जन्म भी 15 मई 1907 में हुआ था। ये भी भगत सिंह की आयु के ही थे, 23 वर्ष के थे, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ ही इनको भी फांसी दी गई थी। सुखदेव थापर के पिता का नाम था रामलाल थापर और माता का नाम था श्रीमती रल्ली देवी। ऐसा माना जाता है जब ये 3 महीने के ही, जब ये 3 महीने बाद इनके पिता की जो है मृत्यु हो गई थी, उसके 3 महीने बाद जो है सुखदेव का जन्म हुआ था। तो जन्म के 3 महीने पहले ही इनके पिता का निधन हो गया था, और ऐसा माना जाता है इनकी ताई ने इनका पालन पोषण किया था। तो इस प्रकार से सुखदेव थापर का व्यक्तिगत जीवन भले ही कितना कष्टों से भरा हुआ हो, लेकिन माँ भारती के लिए इस सपूत ने भी अपने प्राणों का बलिदान करने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी सुखदेव भगत सिंह जी की तरह ही बचपन से ही आज़ादी का सपना पाले हुए थे, और यह मौका ढूंढ रहे थे कि कब माँ भारती के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया जाए। भगत सिंह और सुखदेव दोनों लाहौर के नेशनल कॉलेज के छात्र थे। दोनों एक ही वर्ष में पंजाब में पैदा हुए थे, और देखो कितने कमाल की बात है, एक ही साथ एक ही दिन माँ भारती के लिए शहीद हो गए। फांसी के समय भगत सिंह की आयु भी 23 वर्ष के लगभग थी, और सुखदेव थापर की उम्र भी 23 वर्ष के ही लगभग थी। तीसरे क्रांतिकारी थे राजगुरु। राजगुरु का, जैसा आपको पता है, इनका पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना के खेड़ में हुआ था, जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। तो 23 मार्च 1931 को इन तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था। आज देश इनका ऋणी है, आज देश इनका ऋणी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हम युवाओं के आदर्श हैं। हम इन तीनों महान क्रांतिकारियों के जीवन से, इनके बलिदान से प्रेरणा लेकर के सदैव माँ भारती की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने की हम प्राणों को न्यौछावर करने की एक प्रकार से प्रतिज्ञा लेते हैं, और ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि इन माँ भारती के तीनों सपूतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जय हिंद। किसी शायर ने खूब कहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय भारत, जय भारत।